तुझे वहाँ नौकरी मिल जाएगी और अब तू दिल्ली चला जा। बाबा जी ने डॉक्टर ब्रिलियंट को कम से कम 10 बार दिल्ली जाने को कहा। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। उन्होंने हनुमान फाउंडेशन संस्था की भी स्थापना की और जिसे न्यू मैक्सिको में सांता के स्थल के ताओस नामक छोटे से नगर में आश्रम भी स्थापित किया। इस आश्रम में हनुमान जी का एक विग्रह है जो भारत के जयपुर शहर से सन 1977 या सन 1978 में बनकर गया था। शायद पूरी दुनिया में यही एक ऐसी मूर्ति है जिसमें हनुमान जी को उनके उड़ते हुए रूप में दिखाया गया है। उड़ते हुए हनुमान जी का विचार ताओस की लक्ष्मी टियरनैन और रामदास के मन में उठा और इस उत्तम अवधारणा का श्रेय उन दोनों को दिया जाना चाहिए। यूँ तो रामदास के बारे में पन्नों पर पन्ने लिखे जा सकते हैं, परंतु मैं उनसे संबंधित एक विशिष्ट घटना का हवाला देकर बात को यहीं ख़त्म करूँगा। रामदास को पक्षाघात हुआ जिससे उनका एक ओर का अंग बेकार हो गया। जब हम सबको ये बात भारत में पता चली तब उनके लिए एक समवेत प्रार्थना करने की व्यवस्था की गई। भारतवर्ष में जो भी भक्त उनको जानते थे उन सब ने उनके तत्काल स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना की। मुझे अभी भी याद है कि जब हम सब ऋषिकेश आश्रम में सिद्धि माँ के आगे बैठे हुए थे तब कुछ अमेरिकन भक्त माँ से मिलने के लिए आए और सिद्धि माँ ने उनसे रामदास के हाल चाल के बारे में पूछा। जब सिद्धि माँ ने सुना कि वो कितनी गंभीर हालत में है तब उन्होंने 3 बार अपने मुख से एक ही वाक्य कहा, रामदास ठीक हो जाएगा। बस ये तथ्य है कि वो ठीक हो गए और सन 2005 के शरतकाल में कैंची आश्रम में आए। सन 2007 के सितंबर मास में ये मेरा सौभाग्य भी रहा कि मैं ताउस आश्रम गया और वहाँ के महासमाधि के दिन वाले भंडारे में भाग लिया। वहाँ दूर दूर से भक्त लोग आए थे और उन सबके साथ मुझे बड़ा नेक्टे महसूस हुआ। वहाँ उस समय करीब करीब 400 या 500 लोगों का प्रसाद वितरित किया गया। भक्तों के बीच जिस प्रकार की आत्मीयता और घनिष्ठता थी वह बहुत ही हृदय स्पर्शी था। रामदास स्वयं तो हवाई द्वीप में थे और वीडियो के माध्यम से लोगों से आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। रामदास एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने उनका जीवन सार्थक बना दिया था और जिनकी वजह से अपने इस प्यारे दोस्त के लिए उनकी आँखें आंसुओं से भरी हुई थीं और उनकी यह बात मन को बहुत छूने वाली थी। मुझे भी अवसर मिला उनसे कुछ बात करने का। प्रिय रामदास जी, मैं आपके आने वाले बहुत से वर्षों के लिए स्वास्थ्य और सुख की कामना करता हूँ। रामदास जी का सीधा सीधा अर्थ है भगवान राम का सेवक
और मेरी दृष्टि में आप वास्तव में उनके सेवक हैं। डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट के पास बाबा जी के बारे में एक बहुत आश्चर्यजनक और आपके हृदय को स्पर्श करने वाली कहानी है। वो और उनकी पत्नी गिरजा बाबा जी के साथ पहाड़ों में थे और उस समय डॉक्टर के पास बस $500 बचे थे और उसके हाथ में कोई नौकरी भी नहीं थी। बाबा जी उसको UNO का डॉक्टर कहकर पुकारा करते थे और कहते थे कि ये गांव में जाकर इलाज किया करेगा। बाबा जी ने उससे कहा कि तू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास जा, तुझे वहाँ नौकरी मिल जाएगी और अब तू दिल्ली चला जा। बाबा जी ने डॉक्टर ब्रिलियंट को कम से कम 10 बार दिल्ली जाने को कहा। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।